हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है फिर से एक न्यू ब्लॉग में। फ्रेंड्स, मेरे ये जो ब्लॉग है वो छठ पूजा से छठ पूजा के टाइम का ही है। तो उस टाइम मेरे हस्बैंड दिवाली के बाद उनको दिवाली पे छुट्टी नहीं मिला था, तो दिवाली के बाद वो आए हुए थे। तो कुछ छोटे छोटे क्लिप मैं बनाई थी, तो सोची कि चलो आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ और एक यादगार मोमेंट बन जाएगा मेरे लिए। तो मैं इस क्लिप को, जो भी मैं इन दिनों में छोटा छोटा क्लिप बनाई थी, उसको ज्वाइन करके यहाँ पे आप लोग को एक ब्लॉग बना के दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड को मैं लेके आई, बस स्टॉप लेने गई थी मैं, तो वहाँ से लेके आ रही हूँ। फिर उसके बाद देखिए, ये जैसे ही रूम में घुसेंगे तो बच्चे कितने खुश हो जाएंगे। सुबह का टाइम था, वही लगभग 6 बजे के समय। बच्चे सो के अभी उतने अच्छे से नींद इनका खुला नहीं था। बाबू तो बिल्कुल नींद में था, तो आया तो उतना एक्साइटमेंट नहीं दिखाया। बड़ी वाली गुड़िया देखिए बस पापा को प्रणाम कर रही है। फिर उसको देखा देखी छोटी वाली भी की, पहले तो आके खड़ी थी, पैर ही नहीं छुई थी। फिर उसके बाद बाबू को बुला रहे थे, ये तो नहीं आ रहा था क्योंकि नींद में था। नहीं तो पापा से तो बहुत प्यार करता है, तुरंत चल जाता है। नींद में होने की वजह से नहीं जा रहा था। फिर उसके बाद उसके पापा उसको ज़बरदस्ती गोदी में बैठाए, कुछ बात किए, फिर छोटी वाली गुड़िया को बैठाए, फिर उससे बात कर रहे हैं। बड़ी वाली साइड में देख के हंस रही है। इतने दिनों के बाद आते हैं ना, तो फिर बच्चों के साथ बैठ के थोड़ा बात करते हैं, मस्ती करते हैं। बच्चे भी कुछ कुछ खुश हो जाते हैं अपने पापा से मिलने के बाद। यहाँ पे जो मिठाई वगैरह लेके आए थे, कुछ खरीद के लाए और कुछ ऑफिस से इनको मिला हुआ था, तो वही ला के बच्चे लोग को कुछ आते हैं ना, जैसे पापा आते तो बच्चे लोग मांगने लगते हैं कि क्या लेके आए, क्या लेके आए। तो वही मिठाई वगैरह लेके आए थे, वो दिखा रहे थे। ये थोड़ा ड्राई फ्रूट्स इनके ऑफिस से इनको मिला था, तो वो भी ले आए थे ये। बच्चे सुबह सुबह उठे हैं तो खा नहीं पा रहे, तो सिर्फ देख रहे हैं। मैं बोली कि जब सब ब्रश कर लोगे तब खाना, तो जिद कर रहे थे कि खा ले क्या, खा ले क्या। मैं बोली नहीं, बिल्कुल भी नहीं, पहले ब्रश करो उसके बाद फिर सब कोई खाना। बाबू भी यहाँ पे खाने के लिए उसको खोलने बोल रहा था अपने पापा को, तो मना किए। वो भी बोले कि ब्रश कर लो बेटा, फिर उसके बाद खा लेना। फिर वो वापस रख दिया। तो यहाँ पे चॉकलेट चॉकलेट वाला मिठाई ज़्यादा था। देखिए यहाँ पे बहुत सारा मिठाई लेके आए थे ये। कुछ डब्बे तो मैं खोली भी नहीं हूँ, और ये मेरे लिए गिफ्ट लेके आई। इसको देख के तो मैं बहुत खुश हो गई, क्योंकि मैं बहुत दिनों से उनको बोल रही थी सभी के पास सिंदूर का किया होता है, मेरे पास नहीं है, प्लीज़ मुझे लेके ला के दीजिए। क्योंकि ये लकड़ी वाला मुझे बहुत शौक था। एक कुछ भी त्योहार में, पूजा में ये वाला अच्छा लगता है पूजा करने में ना, तो मैं इसलिए इनसे मंगाई थी। तो ये लाए तो मैं बहुत खुश हो गई। फिर उसके बाद कुछ रेस्ट करने के बाद फिर शाम के टाइम में ये बोले कि चलो मम्मी के घर पे घूम के आते हैं। तो मैं अपनी मम्मी के घर पे जा रही हूँ, क्योंकि बहुत दिन के बाद ये आते हैं, तो सोचते हैं कि मम्मी के यहाँ भी चले जाएं। तो फिर हम लोग मम्मी के घर निकल गए। मैं, बाबू और इसके पापा ही गए, दोनों गुड़िया घर पे ही थे। वो दोनों नहीं गए, क्योंकि स्कूटी में 5 लोग को बनता नहीं है बैठते। तो हम लोग सोचे कि हम लोग ही थोड़ा देर बैठ के आते, बेटा आप लोग घर पे रहो। तो बच्चे लोग घर पे ही थे। ये मेरे मोहल्ले का गली है। कहीं भी मैं घूम लूँ, कुछ भी कर लूँ, लेकिन मुझे अपना मोहल्ला ये एरिया बहुत ही अच्छा लगता है। बचपन से यहाँ पे अपना टाइम बीता होता है, पूरा बचपन से लेके बड़े तक। और फिर उसके बाद शादी के बाद भी मैं कंटिन्यू अपने ससुराल में ना रह के इधर ही रह गई, तो मुझे ना इधर ही अच्छा लगता है। मैं कहीं भी शिफ्ट हो जाऊँ, लेकिन घूम के मुझे यही वाला एरिया ही पसंद आता है। मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं कि तू यहाँ से छोड़ के कहीं नहीं जाएगी, घूम फिर के यहीं आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए अपने घर पे। घर पे पहुँचते गाड़ी से उतर के, फिर उसके बाद पता नहीं कुछ टॉपिक पे बात हो रहा था, तो ये हंस रहे थे मेरे से बात करके। कुछ याद नहीं आ रहा है कि क्या हम लोग बात करके हंस रहे थे। फिर मैं इनको बोली कि चलिए आप आगे आगे, मैं पीछे से आऊँगी। तो वो रहे कि नहीं तुम जाओ, मैं पीछे से मैं आता हूँ। तो फिर मैं बोली कि नहीं नहीं आप जाइए, मैं पीछे से आऊँगी। बोलिएगा कि आप नहीं आई है आपकी बेटी, मैं अकेले आया हूँ। तो हंस रहे थे, बोले कि नहीं तुम आगे चलो, फिर मैं चलूँगा। फिर आखिर में वो उनको ही वही दरवाज़ा खोल के फिर वो गए।
तो ये मेरी मम्मी का घर है। कई भी ब्लॉग में तो आप मेरी मम्मी का घर देखी ही है। दिवाली में भी मैं यहीं थी, तो मैं दिवाली का भी ब्लॉग जो बना हुआ था मेरा यहीं का था। दरवाजे पे भी खड़े होके हम लोग डिस्कशन ही कर रहे कि आप जाओ आप जाओ। ये बाबू और ये अंदर गए, मैं यहाँ पे दरवाज़ा वगैरह बंद कर रही थी। फिर उसके बाद ये अंदर गए, मतलब नीचे में ही। तो मेरा भाई फिर अपने मतलब जीजा है तो प्रणाम किया। फिर उसके बाद मेरे बाबू को भी प्रणाम करेगा, भगना है तो भगना को भी वो प्रणाम करता है, तो उसको प्रणाम किया। ना उसके बाद फिर जब हम लोग ऊपर आए तो ऊपर हम लोग नाश्ता वास्ता कर लिए। नाश्ता करने के बाद याद आया कि मैं तो ब्लॉग नहीं बनाई। फिर मेरा भाई खा रहा था तो वो मतलब वीडियो तो बोलता है कि जब भी मैं खाने बैठता हूँ तभी इसको याद आता है कि मुझे कुछ क्लिप लेना है, ऐसे अपने खाते समय याद नहीं आता है। तो यहाँ पे समोसा और कुछ मिठाई था, हम लोग खाए। फिर उसके बाद वहाँ से नाश्ता वगैरह करने के बाद हम लोग चल गए थे डी मार्ट। डी मार्ट से ये लिए अपने लिए शर्ट, 2 शर्ट लिए थे। तो इसमें से एक शर्ट मेरी तरफ से इनको गिफ्ट था और एक ही खुद से लिए थे। और 2 पैंट भी लिए थे, इनको बोले कि दिखाइए, तो ये अपने धुन में थे, दिखा भी नहीं रहे थे। फिर उसके बाद निकालेंगे। इनको लगा कि मैं ऐसे ही मस्ती कर रही हूँ, क्या क्या लेके आए हैं। इनको पता नहीं है कि मैं ब्लॉग बना रही हूँ। कैमरा चालू है करके इनको पता नहीं है। ये दिखा रहे हैं कि देखो ये वाला शर्ट है, ये वाला 2 पैंट है। बच्चे लोग भी यहाँ पे बैठे हुए थे तो ये इसी तरीके से दिखा रहे थे। यहाँ पे मैं डी मार्ट से जो जो शॉपिंग करके लाई थी, सारा सामान यहाँ कैरी बैग में है। इसको हम लोग को अरेंज करना है। तो मैं भी अपने लिए 2 लेगिंग्स बस ली थी। तो ये लेगिंग्स है और बाकी ये तो घर का सामान है। पास्ता बच्चे लोगों को बहुत पसंद होता है, तो 1 पैकेट पास्ता। वैसे मैं तो नहीं लेती हूँ, लेकिन ये आए हैं ऐसे बोलेंगे कि नहीं खाना है नहीं खाना है, लेकिन जब भी आएंगे तो मैगी और पास्ता लाना ही लाना है। तो यहाँ पे दोनों बेटी के लिए बेल्ट लेके आई थी। तो बेल्ट को हम लोग इस तरीके से खींच के देख रहे थे कि मतलब कमर में होगा कि नहीं होगा। इतना स्ट्रेचेबल वाला लेके आई, फिर भी मेरी दोनों बेटी इतनी पतली है कि ये भी इन लोग को ढीला हो रहा। ढीला ही है, तो फिर अब रबर को भी सिल के इनको पहनाना पड़ेगा। और ये कुछ सामान था घर का जो मैं लेके आई थी वहाँ डी मार्ट से ही, क्योंकि ये आते हैं तभी शॉपिंग वगैरह हो पाता है, ऐसे तो अकेले जाने का मन ही नहीं करता है। तो मैं आसपास दुकान से ही ले लेती हूँ, लेकिन अभी ये आए हुए थे तो डी मार्ट गए तो कुछ कुछ घर का वो जो सामान ख़त्म हो गया था वो सब ले लिए हम लोग। बच्चे लोग भी बैठ के देख रहे हैं कि मतलब क्या क्या खाने के लिए लेके आए हैं मम्मी पापा, नहीं लाए हैं। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे गए थे मोबाइल के शॉप में। यहाँ पे वॉच वगैरह देख रहे थे कि ले लेते हैं, बोल के तो लेके गए कि चलो तुम्हारे लिए ईयरबड्स ले देता हूँ। ईयरबड्स लिए, फिर उसके बाद उनको स्मार्ट वॉच पसंद आ गया, फिर वो स्मार्ट वॉच लेने लगे। फिर उसके बाद एक बार बोले कि चलो नहीं लेता हूँ, फिर मैं बोली कि नहीं अगर पसंद आ गया है तो ले लीजिए। तो फिर वो वॉच ले लेते हैं और ब्लूटूथ भी लेते हैं, ब्लूटूथ मत सॉरी ईयरबड्स भी लेते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है, देखिए स्मार्ट वॉच पहले देख लीजिए फिर मैं बताती हूँ। तो ये स्मार्ट वॉच ये वाला लिए थे। ये पहले जो स्मार्ट वॉच लिए थे ना तो उसमें कॉलिंग वगैरह नहीं होता था, सिर्फ दिखाता था कि इसका कॉल आ रहा है, ये आ रहा है। लेकिन ये वाला जो स्मार्ट वॉच लिए हैं ना तो इसमें कॉलिंग भी आता है अच्छे से और फिर बात भी कर सकते हैं वॉच से ही उठा के। फिर उसके बाद ये मतलब उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया था तो फिर ये ले लिए। और उसके बाद देखिए यहाँ पे मेरे को चालू करके बंद करके दिखा रहे हैं। मैं बोली कि इसका पूरा फंक्शन दिखाइए कि कैसे चलता है क्या होता है, तो सिर्फ लाइट चालू कर करके दिखा रहे थे। फिर उसके बाद जब मैं बोली तो फिर इसको स्लाइड करके दिखाए। फ्रेंड्स ये ब्लॉग आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। इसमें ये सारे फंक्शन हैं। और ब्लॉग को शेयर भी किया कीजिए। वीडियो को आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना अच्छा होगा मेरे लिए भी और मेरे लिए ही। तो वीडियो को शेयर भी कर लिया कीजिए। वॉच बहुत पसंद आया, मुझे भी बहुत पसंद आया था। देखिए कॉलिंग वाला दिखा रहे हैं।
कि यहाँ से कॉल भी हो जाएगा और इसको उठा भी सकते हैं। तो इस पे तो मेरा नंबर दिख गया, तो इसको मुझे हाइड करना पड़ेगा। और यहाँ पास ब्लूटूथ भी जो ईयरबड्स लिए हैं वो भी दिखाएंगे। फिर ये अपने वाले से मेरे वाले को एक्सचेंज कर लिए, बहुत बदमाश है, ये नया था तो फिर बोले कि वो वाला अच्छा है, उसको तुम रख लो, इसको मैं रख लेता हूँ। तो फिर इसको वो खुद रख लिए, तो दोनों स्मार्ट वॉच और ब्लू ईयरबड्स इनका हो गया। ये थे कुछ मोमेंट जो हम लोग साथ में थे और मैं जिसका छोटा छोटा क्लिप बनाई। उसके बाद फिर ये 4-5 दिन रुक के फिर चले गए। तो उसका तो ज़्यादा समय तो मैं क्लिप नहीं बनाई, तो जितना भी क्लिप बनाई थी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।